पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज 8 के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज 8 के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा। सर, ममता बनर्जी एक बयान दे दी है जिससे लग रहा है कि मुश्किलें बढ़ा दी हैं वो लालू प्रसाद यादव की, तेजस्वी यादव का। सर, ममता बनर्जी के इस बयान से क्या कुछ असर पड़ेगा चुनाव पर? पहले हम लोग करिश्मा अपने दर्शकों को यह बता देते हैं कि आखिर ममता बनर्जी ने कहा क्या है। ठीक कमोवेश वही बातें ममता बनर्जी ने भी कही हैं जो कि कुछ दिनों पहले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कही थी, पूर्वांचलियों को लेकर के कुछ इसी तरह का बात ममता बनर्जी कह रही हैं। और ममता बनर्जी कह रही हैं कि जो नए वोटर, चूँकि 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव होना है, जैसे इस साल बिहार में होना है वैसे ही अगले साल वहाँ होना है, तमिलनाडु में होना है। तो बंगाल में नए वोटर जोड़ने को लेकर जो है सियासी संग्राम मचा हुआ है। और नए वोटर में ममता बनर्जी बहुत सारे आरोप लगा रही हैं और वह कह रही हैं कि बीजेपी पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, ममता बनर्जी ने, कि बिहारी लोगों के नाम पश्चिम बंगाल के वोटर लिस्ट में जोड़ा जा रहा है। बीजेपी अब वही काम कर रही है जो महाराष्ट्र में की और दिल्ली में की, लेकिन वह कह रही हैं ममता बनर्जी कि यह भूल है भाजपा को कि यह दिल्ली और महाराष्ट्र है, यहाँ पर जो है जवाब मिलेगा। और जो भाजपा की जो रणनीति है उस रणनीति को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। तो शुरुआत में हमने कही है कि अरविंद केजरीवाल ने भी यही गलती की थी दिल्ली में और भुगतना पड़ा, सत्ता गंवानी पड़ी, मतलब करारी हार हो गई अरविंद केजरीवाल की और उनकी पार्टी की दिल्ली के चुनाव में। अब ये हो गया, अब है कि भाई इससे वास्ता क्या, लालू प्रसाद का क्या वास्ता, राजद का क्या लेना देना इससे, तेजस्वी का क्या लेना देना है? तो लेना देना है, क्योंकि दर्शकों को याद ही होगा जब पिछले दिन बयान आए थे, किसके, लालू प्रसाद के बयान आए थे, इंडिया गठबंधन को लेकर बयान आया था। और उस बयान में लालू प्रसाद ने कहा था कि जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, उसको ममता बनर्जी को लीड करने देना चाहिए। और कांग्रेस इस पर चुप्पी साधे रखी, बहुत तरह की बातें हुई थी। तो मतलब क्या है यहाँ पर, और लालू प्रसाद ने जो ये बयान दिया तो इसका समर्थन भी लालू प्रसाद को मिला था। अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, उन्होंने भी समर्थन किया था कि वाकई में अब जो बागडोर है इंडिया गठबंधन की वो दे देनी चाहिए ममता बनर्जी के हाथ में, मतलब राहुल गांधी से छीन लेना चाहिए। उधर महाराष्ट्र से भी समर्थन मिलने लगा था, पवार का भी समर्थन मिला लालू प्रसाद को। तो ये हुआ था। तो मतलब हम यहाँ पर यह बताना चाह रहे हैं अपने दर्शकों से कि जिस तरीके से बैटिंग की थी लालू प्रसाद ने, राजद ने ममता बनर्जी के लिए, और ममता बनर्जी जिस तरीके से बिहारियों पर सवाल उठा रही है, पश्चिम बंगाल में जो नए वोटर बनाने की जो बात आ रही है, वोटर लिस्ट में जो नए नाम जुड़ने की बात है, उसमें बिहारी को लेकर जो उनकी टिप्पणी है, उनके जो बयान है, वह कहीं ना कहीं सकते में डाल रहा है राजद को, तेजस्वी यादव को और लालू प्रसाद को। चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी, लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह। तो ये तो पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है वो तो 2026 में होना है। और पिछले चुनाव में भी, बंगाल का जब चुनाव हुआ था तो उस समय में भी इसी तरह का बयान आया था, किनका, ममता बनर्जी का, कि बिहारियों को भरा जा रहा है, लाला कर बिहारी और यूपी को पश्चिम बंगाल में, और वोटर बनाया जा रहा है। तो इस बार भी इसी तरह का माहौल फिर क्रिएट हो रहा है। तो वही कहा जा रहा है कि जिस तरीके से केजरीवाल को महंगा पड़ा,
पूर्वांचलियों के खिलाफ में बयान देना तो कहीं महंगा ना पड़ जाए ममता बनर्जी को अगले चुनाव में बिहारियों के खिलाफ इस तरह का बयान देना। सर, जीतन राम मांझी का एक बयान आया है। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि हमारे खादी मॉल में लोशन मिलता है, लालू प्रसाद यादव को वो लोशन लगाना चाहिए, जलन हो रहा है लालू प्रसाद यादव को। सर, जीतन राम मांझी इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं? लालू को जवाब दे रहे हैं, करारा जवाब जो है आज जीतन राम मांझी ने दिया है। और उन्होंने लालू प्रसाद ने जो बयान दिया था पिछले दिन कि हम लोगों के रहते, हाँ, हमारे रहते, बहुवचन ही है, एक वचन नहीं है, ये बहुवचन ही है कि हमारे रहते जो है बीजेपी सरकार नहीं बना सकती है, उसी पर है। और केंद्रीय मंत्री हैं जीतन राम मांझी, उनका बयान आया है, एक्स पर पोस्ट किया है उन्होंने। और जीतन राम मांझी ने कहा है कि आप भविष्य वक्ता नहीं हैं, और भविष्य वक्ता हैं तो जरा अपना भविष्य भी बता दीजिए कि आपका क्या होगा। बिहार और केंद्र में जो है वो एनडीए की सरकार है और आगे भी रहेगी, ये मांझी का दावा है। और मांझी ने उदाहरण दिया, हाँ उदाहरण दे दिया, तीखी बात कह दी है आगे। उन्होंने कहा कि जलन हो रही है अगर, तो हमारे खादी मॉल में बढ़िया लोशन मिलता है, और उस लोशन का अगर जलन कम करना है तो उस लोशन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। ये जो है तीखा तंज है लालू प्रसाद पर मांझी का। और मांझी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कब कब बीजेपी गठबंधन वाली एनडीए की सरकार बिहार में बनी वह भी उन्होंने याद दिलाई है। और उन्होंने लिखा है इस पोस्ट में कि 2005 में आपके सामने ही एनडीए की सरकार बनी, 2010 में आपकी पार्टी का सुपड़ा साफ करते हुए बीजेपी गठबंधन वाली एनडीए की सरकार बनी, साल 2014 में आपके सामने ही केंद्र में एनडीए की सरकार बनी, बिहार और केंद्र में आगे भी हमारी सरकार रहेगी। सर, राधा चरण शाह के जो बेटे हैं उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कहा जा रहा है कि कभी भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। सर, किस मामले में उन पर तलवार लटकी हुई है, क्या कुछ मामला है? अवैध बालू खनन के मामले में राधा चरण शाह जदयू के एमएलसी हैं, उनके पुत्र हैं, बेटे हैं कन्हैया प्रसाद की मुश्किलें, ऐसा लग रहा है कि उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कन्हैया प्रसाद जो हैं 500 करोड़ रुपए अवैध बालू खनन के मुख्य आरोपी हैं। कन्हैया प्रसाद की कंपनी का नाम है ब्रॉडसन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड, और कन्हैया जो हैं इस कंपनी के निदेशक हैं। अब है कि मामला क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट से जो कन्हैया प्रसाद को जमानत मिली थी वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दी गई। और इसी से कहा, चूँकि वह जमानत पर हैं और यह जमानत अब रद्द कर दिया गया है, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि कभी भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। इस तरह की खबरें आ रही हैं क्योंकि जमानत तो रद्द कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट से। तो मामला ये है। और यह भी है, उनके जो पिता हैं जदयू के जो एमएलसी हैं राधा चरण शाह, उसी जिस आधार पर हाई कोर्ट ने कन्हैया प्रसाद को जमानत दी थी, उसी आधार पर जो है इनको भी जमानत मिली थी, राधा चरण शाह को भी। तो कहा जा रहा है अगर यह गिरफ्तार होंगे, चूँकि इनकी जमानत अर्जी थी वो खारिज हो गई है, रद्द कर दी गई है, तो अब अगर ये गिरफ्तार होते हैं तो उनकी भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, जो एमएलसी हैं उनकी भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यही मामला है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ हाट को सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।